ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग परम पूज्य श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 23 से विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व विचार में वीर अर्जुन को उपदेश के रूप में मानव जाति के हेतु, मानव जाति के कल्याण के हेतु वीर अर्जुन को निमित्त बना करके परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी जो उपदेश दे रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, जिसे प्रमाण मानते हैं, सामान्य जन भी, लोक भी उसी का अनुकरण करता है। और इसी उपदेश को संपुष्ट करते हुए परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं अपने उदाहरण से वीर अर्जुन को समझा रहे हैं। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। प्रभुवर जी कह रहे हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यदि ह्यहं न वर्तेयं, यदि ह्यहं, यदि कदाचित, मान लें थोड़ी देर के लिए, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मैं अपने कर्म को न करूं, हमारा जो कर्म है, कर्तव्य कर्म है हमारा, उसको यदि मैं न करूं, यदि ह्यहं न वर्तेयं, और कैसा, कर्मण्यतन्द्रितः, अतन्द्रितः, तंद्रा अर्थात आलस्य, अतन्द्रितः अर्थात बिना आलस्य के, यदि मैं स्वयं अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा, विश्व नियंता परमात्मा, विश्व सृष्टिकर्ता परमात्मा, प्रभु जी कह रहे हैं, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः, बिना किसी आलस्य के यदि मैं कर्म न करूं तो क्या होगा, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, पूरी तरह से मानव हमारा ही अनुकरण करेंगे। अब यहाँ दो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। प्रथम बात यह है कि प्रभुवर जी कह रहे हैं, अतन्द्रितः, बिना किसी आलस्य के, तो इससे
हम संसार भाव में रहने वाले मानव समुदाय को प्रभु जी एक शिक्षा स्पष्ट रूप से दे रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य कर्म के निर्वाह में आलस्य रहित होकर के कार्य करना है। आलस्य युक्त होकर के कर्तव्य कर्म हमें नहीं करने हैं। अतंद्रतः प्रभु जी स्वयं इस श्लोक में अपने उदाहरणों से हम सब के लिए उपदेश दे रहे हैं। कर्मण्यतंद्रितः, जो हम कर्तव्य कर्म व्यवहृत कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म का आचरण कर रहे हैं, तो उस आचरण में हमें आलस्य नहीं करना है। बिना आलस्य के अपने कर्तव्य कर्म का, जिन कर्तव्य कर्मों का वर्णन परम पूजनीय वेद जी में किया गया है, उसमें अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल जो कर्तव्य कर्म है उन्हें हमें आचरित करना है बिना किसी आलस्य के। बड़ा ही स्पष्ट संदेश है प्रभु जी का हम सब के लिए। और दूसरी बात प्रभु जी जो प्रथम चरण में स्पष्ट कर रहे हैं, यदि ह्यहम नवर्तेयम, यदि मैं कर्म में संलग्न न हूं। इसके पूर्व प्रभु जी ने वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबके लिए जो उपदेश दिया, उसमें प्रभु जी ने कहा है कि संसार में कोई भी मनुष्य मानव ऐसे नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तो इस उपदेश में परमात्मा, परम पूज्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं को भी सम्मिलित कर रहे हैं। यदि ह्यहम नवर्तेयम, अपने उदाहरणों को प्रस्तुत करके, अर्थात इस संदेश को भी संपुष्ट कर रहे हैं कि इस संसार में कोई मानव जो जन्म लिए वह शरीर वांग मनोभियत, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शरीर से, मन से अथवा वाणी से एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा संभव नहीं है। और इसमें मैं भी शामिल हूं। प्रभु जी स्वयं को भी सम्मिलित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आलस्य रहित होकर के हमें कर्म करना है। यदि ऐसा न हो तो फिर क्या हो? मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे वीर अर्जुन, सर्वशः सब ओर से, पूरी तरह से मनुष्य, मानव मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगे। क्या अनुसरण करने लगे? कि ऐसा यदि मैं कर्म न करूं तो सोचेंगे कि यदि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ही कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? ऐसा कह सकते हैं। आलस्य होकर के कर्म करें तो कर्म सुचारू रूप से नहीं होगा। इस धरा पर जो मानव जन्म ले रहे हैं, सबको कर्म करना ही होता है। कर्म की अनिवार्यता का परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी प्रतिपादन कर रहे हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आगे प्रभु जी क्या कह रहे हैं? उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे वीर अर्जुन, एक वीर अर्जुन के मन में भाव होता है कि अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए प्रभु जी कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि यदि मैं कर्म न करूं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसी बात का उत्तर है प्रभु जी दे रहे हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका, यह जो संसार है ना, यदि मैं कर्म न करूं
तो उत्सीदेयुरिमे लोका, यह जो संसार है, यह जो लोक है, वह नष्ट हो जाएगा। उपहन्यामिमा उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैं कर्म न करूं तो यह लोक, यह संसार विनष्ट हो जाएगा। अर्जुन, उत्सीदेयुरिमे लोक, एक तो उन्होंने बताया कि यदि मैं कर्म न करूं तो यह संसार विनष्ट हो जाएगा। अन्य चीज क्या हो सकती है? तो प्रभु जी कह रहे हैं, शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। अब इस पर भी हम जरा विचार कर सकते हैं कि प्रभु जी कह रहे हैं कि यह लोक, यह संसार विनष्ट हो जाएगा। देखें, स्वयं सर्वशक्तिमान, विश्व नियंता, परब्रह्म परमात्मा, परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने वायु के रूप में प्रकट किया है स्वयं को। हम जरा विचार करें कि आप परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं को वायु के रूप में प्रकट किया और उस वायु में अपनी शक्ति का संचार कर रहे हैं, जिस वायु को ग्रहण करके हम प्राणी जीवन पा रहे हैं। यदि प्रभु जी इस वायु के संचार को रोक दें तो फिर क्या होगा? क्या जीवन और संसार का अस्तित्व रह सकता है? नहीं रह सकता है। ऐसे ही ये जो धरती है, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी अपनी अचिंत्य शक्ति से इस धरती को धारण किए हुए हैं। स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी इन्हीं महान पवित्र गीता जी में कहेंगे, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। अगर परमात्मा इस धरती को धारण शक्ति रूप अपने कर्म को न करें तो क्या इस धरा का अस्तित्व रहेगा? नहीं रह सकता है। यह संसार विनष्ट हो जाएगा। यही बात तो परमात्मा कह रहे हैं। सब पूरे भगवान कह रहे हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। समय की जो सबसे छोटी इकाई है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी यदि अपने कर्म को न करें तो समय की सबसे छोटी इकाई तक भी इस संसार का अस्तित्व संभव नहीं है। भगवान कह रहे हैं। और क्या इसकी परिणति हो सकती है? आगे प्रभु जी कह रहे हैं, शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। और भी परिणतियां हो सकती हैं। अगर मान लें कि हम आलस से युक्त होकर के कर्म करें, ये भी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो सकता है? शंकरस्य च कर्ता, शंकर का अर्थ होता है अव्यवस्था। शंकर का अर्थ हुआ शंकरस्य अव्यवस्थाया कर्तास्याम, पूरे संसार में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी यदि आलस से युक्त होकर के कर्म करें तो। मान लिया जाए हमारे आदरणीय सैनिक बंधु सीमा पर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, प्रतिपक्षी सैन्य बल आक्रमण करने के लिए, अतिक्रमण करने के लिए तत्पर है और उसकी सुरक्षा में राष्ट्र की सीमा की हमारे आदरणीय सैन्य बंधु आलस्य करने, प्रतिकार करने में, उन आक्रमणों को रोकने में और रोकने के क्रम में आगे बढ़ने में, तब क्या होगा? शंकरस्य च कर्तास्याम, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। प्रतिपक्षी सैन्य बल राष्ट्र में, अपने राष्ट्र के अंदर प्रवेश कर जाएगा, पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। एक उदाहरण है, एक आदरणीय अध्यापक बंधु अध्यापन कार्य में यदि आलस्य करें, कक्षा में गए और ऐसे सोने की स्थिति में आ गए, या फिर छात्र कुछ पूछना चाहे, हाँ हाँ ऐसे करके उसको टालने लगेंगे आलस से युक्त होकर के, तो फिर क्या होगा? अव्यवस्था उत्पन्न होगी। छात्रों को समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं आलस्य रहित होकर के, बिना किसी आलस्य के अपने कर्म में सदैव लगा रहा हूं, तभी तो यह संसार है, तभी तो यह संसार चल रहा है।
संकरस्य च कर्तास्याम्। और जब अव्यवस्था होगी तो क्या होगा? उपहन्यामि मा प्रजा। ये जो प्रजा है ना, इसकी दुर्गति हो जाएगी, अत्यंत खराब स्थिति हो जाएगी, हमारी सोच हमारी कल्पना से परे की स्थिति हो जाएगी। उपहन्यामि मा प्रजा। वाह, प्रभु जी किस प्रकार से शतकर्म आचरण की व्याख्या और उपदेश दे रहे हैं हम सबके। आगे प्रभु जी क्या कह रहे हैं? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। अब यहां हम देखें, अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हमें उपदेश दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, जिस प्रकार से संसार भाव में जीने वाले मानव सक्ता सक्ता पुत्र पौत्र घर पत्नी संपत्ति आदि में आसक्त होकर के, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, इनके संपोषण संवर्धन आदि के लिए मेरा बेटे को इतना मकान हो जाए, ये पढ़ ले, ये इतनी धन संपत्ति हो जाए, इतना विशाल भूखंड हो जाए, आदि आदि के लिए दिन रात लगे हुए हैं संसार भाव में, बस लगे हुए हैं। प्रभु जी कह रहे हैं सक्ता कर्मण्य विद्वान, जिस प्रकार पुत्र पौत्रादि धन संपत्ति आदि में संसार भाव में जीने वाले अज्ञानी बिल्कुल लग करके काम कर रहे हैं, ऐसे ही इसी प्रकार से ज्ञानी जन के लिए, जिन्होंने विवेक के द्वारा संसार और आत्म तत्व दोनों को अनुभूत कर लिया है, परमात्म तत्व को जान लिया है, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर लिया है, कुर्या, ऐसे विद्वान अनुभववान, अनुभव करने वाले, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः, ऐसे विद्वान कर्म में आसक्ति को छोड़ करके, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः, और कर्म फल की आकांक्षा का त्याग करके, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्, लोक हित को करने की इच्छा अपने हृदय में धारण करके कर्म का आचरण करे। अर्थात संसारी जिस प्रकार से पुत्र पौत्रादि पत्नी आदि के लिए आचरण कर रहा है कर्म का, अनासक्त भाव से कर्म में और कर्म फल की आकांक्षा को छोड़ करके ज्ञानी जन परमात्मा सत्ता का अनुभव करने वाले जो विद्वान हैं, ज्ञानी जन हैं, उन्हें भी वैसा ही तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के आचरण, कर्म का आचरण करना चाहिए। कोई भक्त पूछते हैं कि अच्छा यह बताया जाए कि कर्म फल में आसक्ति न हो, यह बात तो समझ में आती है, परंतु कर्मों में आसक्ति न हो ये बात थोड़ी बैठ नहीं रही। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि यथा कर्मण्य जो सक्त कुर्याद विद्वांस तथा सक्त, ज्ञानी जन को कर्मों में भी और कर्म फल दोनों में आसक्ति रहित होकर के, बिना आसक्ति के कर्म का आचरण करना है। तो कर्मों में भी आसक्ति न हो, ऐसा कैसे? थोड़ा असहज हो रहे हैं इस तथ्य को समझने में। हाँ, ऐसा संसार में देखा जाता है कि लोग कर्मों में आसक्त रहते हैं, ऐसा देखा जाता है। एक बार क्या हुआ, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि द्वारका जी में एक आदरणीय व्यापारी बंधु जी थे। उनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष हो गई थी। बहुत बड़ा व्यवसाय था, दुकान थी बहुत बड़ी,
उनके पुत्रों की अवस्था भी अच्छी लंबी हो गई थी और पौत्र भी युवा हो गए थे। पौत्र पौत्र सब व्यवसाय को संभाल रहे थे, फिर भी वे आदरणीय व्यापारी बंधु, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उठने के लिए दोनों तरफ से दो व्यक्ति सहारा देते थे तो खड़े होते थे, और डंडे के सहारे धीरे धीरे चलते थे। फिर दो व्यक्ति दोनों कंधों में सहारा देते थे तो धीरे धीरे बैठते थे। अवस्था 80 वर्ष। फिर भी 11-12 बजे के आसपास जैसे तैसे दुकान पर चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, बैठ जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र पौत्रादि दुकान व्यवसाय को संभाले हुए हैं, लेकिन चले जाएं। आसक्ति है कर्म में। कौन आया था, कितनी बिक्री हुई, क्या वस्तु है, नहीं है, पूछ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह देखा जाता है कि कर्मों में आसक्ति हो जाती है। प्रभु जी कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जिन्होंने परमात्मा सत्ता का अनुभव कर लिया है, ऐसे लोग कर्मों में अनासक्त होकर के कर्म में भी और कर्म फल में भी ऐसे ज्ञानी जन को, आदरणीय ज्ञानी जन को कर्म का आचरण करना चाहिए, अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं। तो आज ये जो भी हो, आसक्ति ना हो। कितनी आय हुई, कौन आया कौन गया, ऐसा क्यों हो रहा, ये बर्बाद हो गया, ये अरे, आसक्त भाव से अपने कर्मों का आचरण करना चाहिए। कर्मों में आसक्ति हो। आज हम सब परम पवित्र, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से गीता जी के विमर्श में यहीं विश्रांति लेते हैं। अगली चर्चा उन महान प्रभुवर जी की कृपा से गीता जी की अगली चर्चा में हम सब भाग लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।